आज हम बेसिक सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और ज़्यादा आज वे टू सीएफपी को मैंने होल्ड किया हुआ है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। काफ़ी सारे लोगों का मुझे अभी कॉल आया था, तो मैंने बोला कि आप लाइव आ जाओ, अपने क्वेश्चन लाइव में पूछिए, तो मैं सभी लोगों का आंसर कर पाऊंगा अगर मुझे जवाब पता होगा तो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आपके सवाल का जवाब ना पता हो, बट कोशिश करूंगा कि आंसर मिल जाए आपको। नीरज जी, आपने एक सवाल पूछा था मुझसे परसों। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। जस्ट अ मोमेंट। आपने पूछा था नीरज जी कि अगर सिंगल प्रीमियम में लेके आते हैं यूलिप में, तो क्या उसमें 2.5 लाख वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा? तो नहीं होगा। इट्स नॉट फॉर सिंगल प्रीमियम, इट इज़ फॉर रेगुलर प्रीमियम ओनली। हाँ हाँ नीरज जी, एक और अपडेट है, ठीक है। अगर सिंगल प्रीमियम गिव है और 1.25 टाइम रिस्क कवरेज प्लान में है, तो जो प्रॉफिट उसका पॉलिसी का होगा वो टैक्सेबल होगा, जो भी उसका इनकम टैक्स का स्लैब होगा। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यूलिप में जो आपने क्वेश्चन पूछा था। और अगर 10 टाइम रिस्क कवरेज है, तो जो भी होल अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल। और ये बजट में भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, अभी जो बजट आया हुआ था। अभी किसी का कॉल आया था मुझे कि सर आपने पूछा कि पीबीसी, सॉरी, सीएफपी वाला जो हमने अभी वे टू सीएफपी कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम बहुत डीप में ये बता रहे हैं कि सीएफपी में क्या होता है, सीएफपी का सिलेबस कैसे होता है, सीएफपी कैसे क्लैरिफाई करना होता है, कैसे क्वालिफाई करोगे, उसके मॉक टेस्ट, उसके सिलेबस क्या होगा, क्या फ़ीस लगेगी, सारा कुछ मैं बता ही रहा हूँ। आज मैंने होल्ड किया है थोड़ा सा, और आज आपके सवाल मेरे जवाब। इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप किसी भी रिलेटेड, आपका क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड है वो भी पूछ सकते हो मेरे से, आपका क्वेश्चन लाइफ से रिलेटेड है तो मैं आंसर करने के लिए कैपेबल हूँ। अगर आपका कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन है तो भी मैं आंसर कर सकता हूँ। और अगर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें तो मैं आंसर कर ही सकता हूँ आपको। तो आप पूछिए। किसी का अभी कॉल आया था मुझे, अगर सज्जन आप अवेलेबल हैं अभी महोदय, तो आप मुझे पूछिए। आप कुछ पूछ रहे थे कि मैं बच्चों को इसमें एंट्री करा सकता हूँ क्या? सीएफपी को लेके आप कुछ पूछ रहे थे, आप अवेलेबल हैं क्या? 3 लाख का निवेश प्लस सेल हुआ है चंद्रा दत्त जी का। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खराब है, बट फिर भी मैं भी तो लाइव हूँ ना। बट कोई नहीं, अगर आपको लगता है 9 से 10 ही करना चाहिए तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मैं 9 से 10 ही आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 100-200 लोग होने चाहिए लाइव में, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप कोशिश करिए कि जब आप एक चीज़ आप मेरे लिए कर सकते हैं क्या, अगर आप करना चाहें, थोड़ा सपोर्ट करना चाहें। सपोर्ट क्या, आप ही, आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। कोई भी आपको, जिसको आप मेरे लाइव सेशन का लिंक भेजोगे, कोई आपको कुछ गलत नहीं बोलेगा, थैंक यू ही बोलेगा। मेरे पास एक दिन में कम से कम 150 मैसेज ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग थैंक्स बोल रहे हैं कि सर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ट्रेनिंग लेकर के, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है उनकी लाइफ में। तो काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं लोगों के। और इससे मुझे लग रहा है कि हाँ, आई थिंक हम ये लाइव सेशन करके लोगों की मदद कर पा रहे हैं। लोगों का बिजनेस हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं भी हो रहा है तो कम से कम उनको एक उम्मीद जो टूट रही थी इस बीच में, उसको हम मतलब उम्मीद को जगाने में, उसको स्टेबल करने में हम कामयाब हो रहे हैं। पहले एजेंट्स को लगता था कि मैं सिर्फ एक कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, शायद यही इस बिज़नेस में हो सकता है, या फिर बस ये बिज़नेस इतना ही है। लेकिन जब मैंने आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में बात करना शुरू किया, 65 कोर्सेज फ्री में देने का चैलेंज लिया, 365 दिन लाइव क्लास लेने का चैलेंज लिया, तो उसके बाद लोगों की सोच थोड़ा सा चेंज हो रही है। आज के डेट में मुझे कॉल आती है तो लोग थोड़ा एग्रेसिवली ये बात करते हैं कि सर नहीं, मुझे लग रहा है कि यार मैं आई थिंक सही काम में हूँ, आई थिंक मेरा करियर यहाँ पे सेट हो सकता है। देखिए, काम तो आपको कहीं भी करना पड़ेगा। हम जॉब में थे, मैंने 10 रुपये घंटे में भी काम किया है, टू बी ऑनेस्टली। जो सनमाइका होती है ना, सनमाइका टेबल पे लगती है, दरवाजे पे लगती है, तो मैंने उसको कटिंग करके, उसको सर पे ढो करके, जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने तो 1 महीना वो काम भी किया हुआ है। उसके बाद में हम ग्रो करते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया, फिर उसमें अच्छा किया हमने, उसके हिसाब से फिर छोटी सी जॉब लगी, फिर वो जॉब चली गई। फिर हमने हमने वेटर का काम भी किया, 6 महीने कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम किया। तो लाइफ में हार नहीं माननी है, एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ विल टीच यू समथिंग।
मैंने तो खाना खाने के चक्कर में कि एक जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे के चक्कर में, मैंने ये बात मैं ज़्यादा पुरानी नहीं बता रहा आपको, 2012-13 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। अभी आपका काम चल रहा नहीं चल रहा, यू डोंट हैव टू लूज होप। यू हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब काइंड ऑफ आशावादी बनिए आप। आशावादी बनेंगे तो आपको आपकी जो उम्मीद है वो टूटेगी नहीं। कई बार आप कंप्लेन करते हैं कि ब्रांच से सपोर्ट नहीं मिलता, प्राइवेट इंश्योरेंस वाले कुछ अलग ही कंप्लेन करते हैं अपने ब्रांच की, अपनी कंपनी की कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा करके। बट जो भी प्रॉब्लम्स है वो हैं, जो है वो है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ टू फाइट विद दोज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, जो कि हमें डेली लाइफ में फेस करने होंगे। कैनोपी वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर, आशु मैम, आप आशु जैन, तो इसका कहाँ, मतलब कौन सा कैनोपी का आपको, नोएडा का नंबर चाहिए? नोएडा के वेंडर का नंबर चाहिए आपको? हॉक इंश्योरेंस एडवाइजर कह रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ 10 लाख है या 21 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का पॉलिसी सेल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्कार विष्णु साहू जी, हम आपको कॉल कर रहे हैं बट आप सर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉल करिएगा कल, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, कभी भी ना, जैसे आपको किसी क्लाइंट को फीडबैक देना है, आप उससे नाराज़ हो, जैसे हम विष्णु जी से नाराज़ हैं, तो आपको फीडबैक कभी भी पब्लिक नहीं देना है। फीडबैक कभी भी पब्लिकली मत दीजिए। तो जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको वार्तालाप करनी है, आप प्राइवेटली मतलब कॉल करें, पर्सनल मीटिंग करें क्लाइंट के साथ में, और उसको उसके घर वालों के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसकी वाइफ के सामने, या वाइफ को हस्बैंड के सामने कभी भी आप कोई ब्लेम ना करें। भले ही गलती उसकी है या कुछ भी है, मान लो वो रिबेट मांग रहे हैं, तो रिबेट मांग रहे हैं तो ठीक है, आप अपना हैंडल करिए, उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ही गिल्ट फील कराने लग गए आप, है ना? विजय भाई, आप ट्रॉफी के लिए काम मत करो और ब्रांच के भरोसे मत बैठो। आप किसी भी कंपनी से हो, मैं कंपनी का तो नाम ही नहीं ले रहा, आप जिस भी कंपनी से हो इनके भरोसे बिजनेस मत करो यार, यू आर बिजनेसमैन, ठीक है? आप ट्रॉफियां देने की सोचो, देने की, लेने की मत सोचो मेरे भाई। आप इतना बढ़िया काम करो। बीमा परिवार कॉन्सेप्ट पे मैंने क्या बोला था? ट्रॉफियां बांटने के लिए तो बोला था आपको। इतनी ट्रॉफियां बांट दो कि आपको ट्रॉफी की जरूरत ही ना पड़े। हम ट्रॉफियां बांटने वाले होने चाहिए, ट्रॉफियां लेने वाले नहीं होने चाहिए। हम इतना काम करवाएं करें क्लाइंटों को, अपनी ट्रॉफियां क्लाइंटों को बांटो आप। मतलब अपनी नहीं, मतलब क्लाइंट से बिजनेस करके बांटो आप। कहाँ ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हो यार लाइफ में? सर मैं अपने, अच्छा आपका ही कॉल आया था नागेश भाई? एक मिनट। सीएफपी भाई इतना भी आसान नहीं है कि आपने बोला और सीएफपी हो गया। सीएफपी से पहले बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाओ उसको, ठीक है? उसको इंश्योरेंस एजेंट बनाओ पहले आप, इंश्योरेंस बेचना सिखाओ। उसके बाद उसको मेरे पीवीसी में भेजो, पीवीसी में मैं उसको एडवाइजरी सिखाता हूँ, ठीक है? ब्रॉडर सेगमेंट। और आप भी आओ, पीवीसी में नहीं आना तो मेरे 365 दिन के सेशंस दिखाओ उसको कंपलसरी। उसको इंश्योरेंस में पहले खुद को प्रूव करने के लिए बोलो। ऐसा नहीं कि सीधा आप सीएफपी की रेस में चले गए। भाई सीएफपी करने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, फाइनेंस का, ठीक है? सीएफपी इतना हल्का नहीं है जितना मार्केट में मैनिपुलेट करके बता दिया गया है। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो सीएफपी के नाम पे पैसा कूट रहे हैं और सीएफपी का नाम खराब कर रहे हैं, सीएफपी की वेटेज को कम करने का काम कर रहे हैं। ये फ्रॉड लोग हैं, आप इनके चक्कर में मत आओ। सीएफपी बहुत बड़ी चीज़ है सर, इसको हल्के मत लीजिए। सीएफपी अगर आप बन गए ना तो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेंगे लोग आपसे मिलने के लिए। आपको बिजनेस ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिजनेस खुद आपके पास आएगा। ये है सीएफपी। मैं तो वे टू सीएफपी बता रहा हूँ कि सीएफपी में जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ आपको। मेरी औकात नहीं कि मैं आपको सीएफपी की ट्रेनिंग दे पाऊँ। शायद मैं इस पर रिसर्च अभी मैं कर रहा हूँ, मैं इस पर मॉक टेस्ट, इस पर मैं बहुत सारा कंटेंट रेडी कर रहा हूँ जो मैं ऐप पे दूंगा आपको। और वो प्रीमियम कंटेंट होगा हमारा, फ्री नहीं होगा। क्योंकि फ्री की भी एक लिमिट होती है, मुझे वो लिमिट भी सेट करनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोस फ्री में अपलोड करना शुरू किया था, जिसको लोगों ने वैल्यू नहीं करी। अब मैंने वो केवल पीबीसी मेंबर्स के लिए और अपने पेड मेंबर्स के लिए रखे हुए हैं। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इतने पावरफुल आइडियाज़ दिए, एक एक वीडियो में 30-30 20-20 आइडियाज़, लोगों ने उसको कुछ और ही समझ लिया। तो मेरी लिमिट जो है फ्री देने की,
और फ्रीबीज को मैं सपोर्ट नहीं करता, बट ये मेरा इमोशन था कि 365 दिन में मैं करूँ, इसके लिए मैं दे रहा हूँ। ये मैं कभी भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाला। मैंने जो बोला है आप उसको देखो ना देखो, पीबीसी ज्वाइन करो ना करो, आई डोंट केयर। मुझे अपने कमिटमेंट को अंतिम तक लेके जाना है, कोई नहीं रोक सकता। 0 भी व्यूज़ आया तब भी मैं लाइव जाने वाला हूँ डेली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ो, और बच्चे को पहले बेसिक्स क्लियर करो उसके। सीएफपी में भेज दोगे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, अभी पैसा खर्चा हो जाएगा, नहीं कर पाएगा क्लियर, इतना टफ होता है एग्ज़ाम। मतलब आपको मैं डरा नहीं रहा, मतलब ये कह रहा हूँ कि बेसिक्स तो क्लियर करो उसके बाद आप उसको विद इन 5 ईयर्स सीएफपी बना सकते हो आप, नो इश्यूज़। लेकिन 3 साल उसको गुलाम की तरह मेहनत कराओ इंश्योरेंस में, तब वो सीएफपी वाला राजा बनेगा। खान सर ने बोला ना भाई, राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करने का दम रखो, हो जाती है नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप अपनी ब्रांच के साथ भी थोड़े रेपुटेशन बिल्ड करो यार, है नहीं? ऐसा नहीं कि खाली क्लाइंट के साथ ही रेपुटेशन बिल्ड कर रहे हो, अपने ब्रांच के लोगों के साथ भी रिलेशन ख़राब मत करो, क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उनका सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है आपको। थोड़ा सा कूटनीति भी सीखो, क्योंकि हर किसी से पंगे ले लोगे, ब्रांच में छोटी सी चीज़ पे आपने लड़ाई कर दी, आर्ग्यूमेंट कर दिया किसी से, फिर वो भी कल को खुंदस निकालेगा, छोटी छोटी बात पे ये लाओ वो लाओ बोलेगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए लोगों के साथ में, ताकि आपका काम भी हो जाए और उसको सुना भी डालो सामने से प्यार से। आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो। करता हूँ मैं 1 हफ्ता 8 से 9 करता हूँ, अगर मुझे लगेगा नहीं लोग नहीं आ पा रहे लाइव, तो फिर मैं 9 से 10 ही कंटिन्यू करूँगा, फिर कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। मैं आपके हिसाब से चलूँगा, अपनी चीज़ नहीं थोपूंगा आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं आपको रिस्पॉन्ड कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है बीच में किसी का कोई कमेंट रह गया हो। तो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ 8745934594, ठीक है? कोई पीबीसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, पीबीसी ज्वाइन करना चाहता है, सर्विस लिस्ट चाहिए, ई बुक चाहिए, बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए, कोई और क्वेश्चन पूछना है आपको, या मेरे से कोई डाउट है जो क्लियर कराना है आपको, आप सारी चीज़ों के लिए मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या फिर ऑफिस का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? 8860289687। ये आप ज़रूर जो है सेव कर लो दोनों नंबर। और यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, यहाँ पे कम्प्लीटली, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सारे के सारे लिंक मैं आपको एक एक करके भेज रहा हूँ, अगर या डिस्क्रिप्शन से ले लेना। ये जॉइन ग्रुप वाला जो है ना, इसको तो आप पक्का वो कर लेना, आप ग्रुप में रहोगे तो आपको सारी अपडेट्स हमारी तरफ से मिल जाएंगी।